आज हम FY BCom सेम 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 का प्रश्नों यानी शॉर्ट क्वेश्चन क्या समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स में तुम इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का नहीं लग रहा। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 6 पे ख़त्म हो रहा है। तो 2 मार्क्स के लिए तुम कोई भी सही से 5-4 ये लाइन लिख देते हो तो तुम्हें टोटल 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए हम समझ लेते हैं पूरा। तो पहला है क्वेश्चन, पूर्ण हरीफाई वाला बाजार की मुख्य लाक्षणिकता या शर्तों या व्याख्या या लक्षणों पूछे तो तुम्हें ये लिखना है। पूर्ण हरीफाई वाला बाजार की मुख्य लाक्षणिकता नीचे प्रमाणे है। तो पहले आए अनेक उत्पादक। पूर्ण हरीफाई में क्या होता है? अनेक उत्पादकों अनेक खरीददार। तो पूर्ण हरीफाई वाले बाजार में बहुत सारे उत्पादक वाले भी होते हैं और बहुत सारे खरीददार भी। जितने खरीददार है उतने उत्पादक भी है, इसलिए उसको पूर्ण हरीफाई कहते हैं। तो पूर्ण हरीफाई पेढ़ीओ અને ખરીદનારાઓની સંખ્યા ઘણી મોટી હોય છે। दोनों की संख्या क्या होती है? मोटी। અને તેથી કોઈપણ એક પેઢી અથવા ખરીદનાર વ્યક્તિગત રીતે બજાર કિંમત પર અસર કરી શકતા નથી। इसलिए कोई भी एक इंसान, कोई भी 2-4 खरीदनार है, बाजार कीमत जो भी प्रोडक्ट जो भी चीज़ की है उसको कम कर सकता नहीं है, या फिर कोई भी पेढ़ी यानी कोई भी बेचने वाला कीमत बढ़ा सकता नहीं है। ठीक है, पूर्ण हरीफाईમાં કોઈ એક પેઢીનું ઉત્પાદન એ કુલ ઉત્પાદનનો ખૂબ જ નાનકડો ભાગ હોય છે। पूर्ण हरीफाई वाली बाजार में जैसे हमारा सरदार मार्केट है ना, तो एक इंसान जो बेचने वाला है उसका जो मतलब उत्पादन है वो बहुत छोटा है। कैसे? ओवरऑल पूरे की गिनती में अगर वह उत्पादन वाला चला जाता है तो भी बाजार को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। અને તેથી પેઢી બજાર કિંમતનું અસર કરી શકતી નથી, वो असर पड़ेगा नहीं। અહીં પેઢી કિંમત નિર્ધારક नहीं परंतु किंमत स्वीकारનાર હોય છે। यहाँ पे पेढ़ी यानी बेचने वाला इंसान, पेढ़ी यानी बेचने वाला, कीमत निर्धारक खुद डिसाइड नहीं करता है ना, वो तो क्या करते हैं, जो कीमत चल रही है बाज़ार में उसको स्वीकारनारे होते हैं। समान गुणी वस्तुओं, समान गुणी वस्तुओं, समान गुण यानी सेम गुण की वस्तु। बधी ज पेढ़ीओ एक सरखी चीज वस्तुओं उत्पादन करे छे, तेरी ग्राहकनी दृष्टिए एकबीजानी संपूर्ण अवेजी वस्तुओं होय छे। सारी पेढ़ी, जैसे कि सरदार मार्केट में हम चावल लेने गए तो सारी पेढ़ी के चावल ज़्यादा करके सेम ही है। ठीक है, तो ग्राहक क्या करेगा, जिसके पास कम पैसे वाली चीज़ें मिलेगी तो उसके पास अवेजी यानी उसके पास से वो चीज़ वो खरीद लेगा। अगर तुमने तुम्हारी कीमत बढ़ाई तो पेढ़ीओ અને ग्राहकों ने बाजाરની परिस्थितिની संपूर्ण जानकारी હોય છે। बेचने वाले और खरीदने दोनों को बाजार की सारी जानकारी होती है। पूर्ण हरीफाई परिस्थिति में उत्पादन साधनों संपूर्ण गतिशील हो। उत्पादन के जो साधन है जैसे कि मूड़ी, श्रमिक, वो चारों चीज़ क्या है, गतिशील यानी कि चलती रहती है। पूर्ण हरीफाई में वाहन खर्च गैरहाजर हो। पूर्ण हरीफाई वाले बाजार में वाहन खर्च, क्योंकि बड़ा मार्केट खेती बाड़ी के पास ही लगता है तो रहता नहीं है, એટલે वाहन व्यवहार खर्चનો अभाव प्रवर्ते છે। यानी यहाँ पे वाहन व्यवहार खर्च होता नहीं है। यहाँ पे ग्राहक भी कौन होता है? जो होलसेल वाले आते हैं ना, वही होते हैं। पेढ़ीनी समतुला એટલે શું? पेढ़ीनी समतुला એટલે કે એ बिंदु के जहाँ पेढ़ी स्थिर થવાનું વલણ ધરાવે છે। समतुला जहाँ पे वो बिंदु, वो कीमत जहाँ पेढ़ी क्या करती है, स्थिर रहती है। आ बिंदु प्राप्त કર્યા પછી પેઢીને તેના કદમાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો કરવા માટેનું કોઈ પ્રોત્સાહન કે કારણ રહેતું નથી। वो बिंदु अगर पेढ़ी ने प्राप्त कर लिया, वो जो बेचाण कीमत पेढ़ी को चाहिए थी उसको मिल गई तो उसमें कोई વધારા घटाड़ा वो करती नहीं है। ठीक है, उसके पास कोई कारण भी नहीं होता, क्योंकि उसको जितना प्रॉफिट कमाना है उतना मिल जाता है, जितना सामान बेचना है उतना बिक भी जाता है। आम समतुलाना आ बिंदुए पेढ़ी महत्तम नफो प्राप्त करती हो। यानी कि ये बिंदु में पेढ़ी को क्या महत्तम यानी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मिलता है। आ बिंदु त्यारे आवे छे क्या, जहाँ सीमांत खर्च यानी एक्स्ट्रा खर्च और सीमांत आवक यानी एक्स्ट्रा आवक सरखा थई रहे छे। जहाँ पे क्या होता है, सरखा
यानी सेम हो जाती है। જ્યાં સુધી सीमांत खर्च जितना खर्च हुआ है उतनी तुम्हारी आवक भी हो गई और तुम्हें मुनाफा भी मिल गया, वो आवक વધુ હોય છે ત્યાં સુધી પેઢી તેનું ઉત્પાદન વધારવા માટેનું પ્રોત્સાહન રહેશે। જ્યાં સુધી जब तक पेढ़ी को नफ़ा नहीं मिल जाता मतलब वहाँ तक पेढ़ी क्या सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नफ़ा મેળવી શકે यानी कि कमा लूँ। પેઢી તેનું उत्पादन ए बिंदुए बंद करશે જ્યાં सीमांत खर्च और सीमांत आवक सरखा हो। पेढ़ी खुद का उत्पादन कहाँ बंद करेगी? जहाँ सीमांत खर्च और आवक दोनों क्या हो जाए सेम, तो उसको संतोष मिल जाएगा। आ बिंदुए पेढ़ी महत्तम नफो मेळवे छे। ये बिंदु में क्या मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा। અને તેથી પેઢીની समतुला तरीके પણ ઓળખવામાં આવે છે। इसलिए इसको पेढ़ी की समतुला कहते हैं क्योंकि यहाँ पे समतुला हो गया खर्च और आवक का। अलबत्त पूर्ण हरपाईમાં પેઢીની समतुला માટે सीमांत खर्च और सीमांत आवक सरखा થઈ રહે એ જ પૂરતું નથી, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि सीमांत आवक और खर्च सेम हो जाए। साथ ही साथ बीजी शर्त ये भी चाहिए, दूसरी शर्त ये भी है कि समतुलाना बिंदु और सीमांत खर्चनी रेखा सीमांत आवकनी रेखाने नीचेથી छेदती હોય છે। यानी सीमांत खर्च की रेखा ऐसी होती है ना, वो नीचे से क्या सीमांत खर्च की आवक की रेखा को छेदती यानी टच कर लेगी। पहले कि सीमांत खर्च વધતો હોવો જોઈએ, यानी कि सीमांत खर्च क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है, હવે પૂર્ણ હરીફાઈમાં પેઢીની સમતુલાની મુખ્ય શરતો કઈ છે? क्या शर्तें? ऊपर हमने पढ़ा ना, सीमांत खर्च અને सीमांत आवक सरखा होવો જોઈએ पहला। दूसरा, समतुलाना बिंदु सीमांत खर्चनी रेखा सीमांत आवकनी रेखाની नीचेથી छेदती होवी જોઈએ, ऊपरથી नहीं। सीमांत खर्च की आवक की जो रेखा नीचे से यानी नीचे से उसको छेदना चाहिए, એટલે કે સમતુલાની अवस्थाમાં सीमांत खर्च વધતો હોવો જોઈએ, यानी समतुला की अवस्था में सीमांत खर्च बढ़ना चाहिए। उपरोक्त बे शर्तों आकृतियों के ऊपर से हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें है नहीं तो हम कैसे करेंगे। पूर्ण हरीफाईમાં પેઢીની માંગની રેખા કેવા પ્રકારની હોય છે? हाँ जी, 2 सेकंड होल्ड। પૂર્ણ હરીફાઈમાં પેઢીની માંગ રેખાની કેવા પ્રકારની હોય છે તેમાં सूचितार्थ હોય છે અથવા પૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારમાં પેઢીની માંગ रेखा एक धरी क्षितिज ने समांतर शा माटे હોય છે? तो इसका आंसर है समांतर का मतलब मालूम है ना, सामने सामने होना। ठीक है, ये कीमत की रेखा, ये उत्पादन की रेखा, ये समांतर है, सामने सामने। ठीक है, तो ये क्यों होती है तो देखते हैं। पूर्ण हरीफाईમાં પેઢીની માંગની રેખા क्षितिज रेखाને समांतर હોય છે। क्षितिज यानी नीचे की रेखा, ये मांग की रेखा, ये क्या है? समांतर सेम। ये भी ऐसी, ये भी ऐसी है। ये एक निर्देश करे છે કે પેઢી પ્રવર્તતી બજાર કિંમત ગમે તેટલા એકમોનું વેચાણ કરી શકે છે। जो क्या सूचित करती है, जो क्या बताती है? प्रवृत्ति यानी बताना कि बाजार कीमत गमे तेटला एकमोનું વેચાણ, जो बाजार कीमत चल रही है उसमें પેઢી कितना भी વેચાણ करे। પેઢી વધારાના ઉત્પાદિત એકમનું વેચાણ કરવા માટે કિંમતમાં ઘટાડો કરવાની જરૂરી નથી। अगर पेढ़ी को ज़्यादा वेचान करना है तो भी उसको कीमत का घटाड़ा करने की कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये क्या है? इसलिए हमारी रेखा क्या थी? समांतर। सॉरी, ये क्या हो गया? इसलिए पेढ़ी की रेखा क्या होती है? समांतर। કારણ કે પેઢીનું ઉત્પાદન તેનું ઉત્પાદન વધારીને વધુ એકમોનું ઉત્પાદન કર્યું હોય તો પણ પેઢીએ उत्पादन कुल उत्पादन नानकड़ो भाग ज रहवानो। अगर पेढ़ी ने उत्पादन जितना करना था उससे ज़्यादा कर दिया तो भी उसका नानकड़ो भाग का कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी सब फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा हम लोग उत्पादन कर लेते तो क्या करते? कम पैसे में बेच देते। तो ऐसा करने की ज़रूरत पेढ़ी को नहीं है। आती पेढ़ीए વધુ એકમોનું વેચાણ કરવા માટે કિંમતમાં ઘટાડો કરવાનો હોતો નથી। अगर पेढ़ी को ज़्यादा उत्पादन वेचाण करना है तो उसको कीमत का घटाड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रवृत्ति कीमतें વધુ એકમોનું વેચાણ કરી શકે છે। प्रवृत्ति यानी चलती कीमत, जो चल रही है कीमत, बाजार कीमत है, उतने में ही उसका सारा उत्पादन बिक जाएगा। आम पूर्ण हरीफाईમાં પેઢીની માંગ રેખા સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ હોય છે। क्या होती है मांग रेखा? संपूर्ण मूल्य सापेक्ष। प्रवृत्ति कीमत गमे तेटला एकमोનું વેચાણ કરી શકે છે। जो कीमत चल रही है वो कीमत पर पेढ़ी कितना भी વેચાણ कर सकती है। डाबी बाजुनी आकृति द्वारा हकीकत नीचे मुजब दर्शावी शकाय। यानी प्रवृत्ति बाजार कीमत क्या है? ए बी, ए पेढ़ी ओसी ओडी ओई एकमोનું વેચાણ કરી
શકે છે। ये देखो, ये ए बी किंमत पर ये OC उत्पादन, CD उत्पादन, DP उत्पादन या PX उत्पादन सबका ए बी ही कीमत पे पहचान करेगी, बढ़ाएगी या घटाएगी नहीं। ठीक है। टूंका गामा पेढ़ीनी समतोलानो ख्याल समझाओ, समतोलानी शरत दर्शावी, आकृति दौरो। या फिर पूर्ण हरीफाईवाळा बजारमा पेढ़ीनी टूंका गाळानी समतोलानी शरत दर्शावी, आकृति दौरो। तो उसका आंसर है टूंका गाळानी कम 6 माह से क्या 1 साल से कम। टूंका गाळामां पेढ़ीनी समतोलानो ख्याल 3 परिस्थिति हेठ विचार से 3 परिस्थिति 3 कंडीशन आती है। उसमें पहला ये है कि किंमत और सरेराश खर्च જ્યારે सरखा હોય છે, किंमत और सरेराश खर्च दोनों क्या है सरखा, ત્યારે પેઢીને માત્ર સામાન્ય નફો જ હોય છે, તો પેઢી को ज़्यादा नफ़ा मिलता नहीं है। क्या? हाँ, समतोलाना बिंदु है सीमांत खर्चनी रेखा, सीमांत आवकनी रेखा ने नीचे थी छेदती હોય છે। हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो समतोला की जो बिंदु होते हैं उसमें क्या होता है कि समतोला की नीचे की रेखे से वो छेदती है। એટલે કે समतोलानी अवस्था में सीमांत खर्च વધતો હોવો જોઈએ, यानी कि सीमांत खर्च क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ये बेश शरत है। ये तो ऊपर हमने सुना, अरे સરેરાશ ખર્ચ કરતાં જ્યારે કિંમત વધારે હોય છે, जब સરેરાશ खर्च से कीमत ज़्यादा हो गई ત્યારે पेढ़ी असामान्य नफ़ा बढ़ जाए, यानी कि ज़्यादा कीमत से तुमने बेच दिया तो तुम्हें असामान्य यानी ज़्यादा नफ़ा मिल गया। सरेराश खर्च करता જ્યારે कीमत ओછી હોય, जब खर्च करता कीमत क्या होगी, कम होगी, ત્યારે पेढ़ी सामान्य नफ़ा पर મળતો નથી। खर्च से तुमने क्या कर दिया, पेढ़ी का नफ़ा उससे भी कम है, तो तुम्हें क्या होगा, नफ़ा तो होगा नहीं, साथ में खोट हो जाएगी। हाँ, न्यूनतम खोट समतोलानी परिस्थिति दर्शावे છે। यहाँ पे कम से कम खोट भी हो सकती है। आकृति 12-13-14 उपरोक्त हकीकत है। ये देखो, कीमत क्या है, सरेराश आवक भी सेम है, कीमत भी ऐसे यानी सामान्य है, नुकसान भी नहीं, नफ़ा भी नहीं दे रही हूँ। सरेराश आवक यानी सीमांत आवक भी क्या है, दोनों सेम, इसलिए उसकी रेखा नीचे से छेद रही है, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सॉरी, आकृति कहाँ चली गई। सरेराश खर्च और सीमांत आवक दोनों का क्या है, सेम है, तो असामान्य नफ़ो और इसमें खोज। सीमांत खर्च यानी सीमांत आवक दोनों बराबर है, तो नफ़ा भी नहीं, खोज भी नहीं। सीमांत खर्च ने कहा सीमांत आवक की रेखा नीचे से छेद से, तो असामान्य नफ़ा होगा। थैंक यू। तो टूंका गाळामां पेढ़ीने सामान्य नफ़ो पण न मळतो होय, यानी कि अगर हमें जितना नफ़ा मिलना चाहिए था सामान्य यानी थोड़ा बहुत भी नफ़ा नहीं मिल रहा है, तो ये उद्योग टकी सकते, तो वो उद्योग टकी रहेगा यानी आगे चलेगा, हाँ या ना, शा माटे, उसका हमें उत्तर देना है। ठीक है। तो उसमें टूंका गाळामां जो पेढ़ीने सामान्य नफ़ो पण न मळतो होय तेम छतां ते उद्योगमां चालू रहेशे, कारण के एक समयनो गाळो टूंको होवाथी पेढ़ी उद्योग छोड़ीने चाली जशे नहीं। अगर छोटे गाळ में यानी कि मंदी आ गई, मंदी टूंका गाळा की होती है ना, तो उद्योग में तुम्हें सामान्य नफ़ा भी नहीं मिल रहा है। जो टूंका गाळा के लिए हमें अगर नफ़ा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नफ़ा नहीं मिलेगा। पेढ़ी ये सोच के चालू रखेगी, टकी रहेगी कि आगे मुझे नफ़ा मिल जाएगा। अमुक समय बाद मांगनी परिस्थिति में सुधारो थवानो संभव रहेलो होय छे। अमुक समय बाद यानी थोड़े समय के बाद परिस्थिति ऐसी आएगी कि हमें सुधारा मिल जाएगा और नफ़ा मिलने की संभावना होती है। एटલું જ नहीं, परंतु તે અમુક પ્રમાણમાં ઉત્પાદન પણ કરશે, કારણ કે એક વખત પેઢીએ ઉદ્યોગમાં રહેવાનો નિર્ણય કરી લીધો હોવાથી તે બિલકુલ उत्पादन न करे तो પણ તેણે अमुक स्थिर खर्च तो वहन करવો જ પડશે। या फिर क्या करेगी कि पेढ़ी ज़्यादा उत्पादन करने का सोचेगी, क्योंकि अगर पेढ़ी ने धंधा चालू ही कर लिया है, निर्णय ले लिया है कि मैं धंधा चालू रखूँगी बिल्कुल उत्पादन, तो अगर वो उत्पादन नहीं भी करेगी तो भी अमुक स्थिर खर्च, जैसे का वाहन खर्च, जैसे का भाड़ा देना, पगार देना कामदार को, ये खर्च तो उसको करना ही पड़ेगा, भले से उत्पादन करे या नहीं करे। बीजू के अमुक प्रमाण में उत्पादन करवाती पेढ़ी बजार और तेरा ग्राहकों साथे संपर्क जाळवी शकशे। या फिर अमुक प्रमाण में उत्पादन करेगी, जो उसके एग्जिटिंग यानी अभी के जो ग्राहक है टूंका गाळा के भी, उनको भी संपर्क रखेगी, कांटेक्ट रखेगी, उनको जो प्रोडक्ट जो भी चीज़ वस्तु है उसको देने के लिए उसको उत्पादन करना पड़ेगा। आम टूंकમાં પૂર્ણ હરીફાઈમાં પેઢીને ટૂંકા ગાળામાં સામાન્ય નફો પણ ન થતો હોય તો પણ ઉદ્યોગમાં ટકી રહેશે। એટલું જ નહીં, પરંતુ અમુક પ્રમાણમાં ઉત્પાદન પણ કરશે। इतना ही नहीं, वो उत्पादन भी करेगी। આ ઉત્પાદન તે એટલા પ્રમાણમાં કરશે કે જેથી તેનું અસ્થિર ખર્ચ પૂરેપૂરું નીકળી જાય।
वो उत्पादन इतना तो करेगी कि कम से कम उसके खर्चे तो निकल जाए, भले से उसको नफ़ा ना मिले। और शक्य हो तो स्थिर खर्चना अमुक भागते प्राप्त कर सके, या फिर अगर शक्य हो तो स्थिर खर्च भी उसका निकल जाए। आ परिस्थिति पेढ़ीने समतोला महत्तम नफा नहीं परंतु न्यूनतम खोट वहन करवानी होय छे। ऐसी परिस्थिति में उसको सामान्य नफ़ा तो मिलता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खोट भी जाता है। हमें पूर्ण हरीफाई में उद्योग की समतुला समझाओ। ये हमने ऊपर भी समझा ना कि समतुला क्या होती है, खर्च और सीमांत खर्च, सीमांत आवक सेम होती है, सरखी होती है वो। चलो फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पूर्ण हरीफाई वाला बजार में उद्योग की लांबा गाळानी समतुलानी शरत दर्शावવાની आकृति दो। तो इसका आंसर पूर्ण हरीफाई परिस्थिति में उद्योग की समतुला ए परिस्थिति निर्देश करे छे कि उद्योग की परिस्थिति कौन सी निर्देश करती है, ये बताती है। जहाँ उद्योग में बधी ज पेढ़ीओ समतुला होय छे, जबकि उद्योग में जितनी भी पेढ़ी है, जितने भी बेचने वाले व्यापारी है, उनमें क्या होती है, समतुला होती है। तथा उद्योग में पेढ़ियों की संख्या स्थिर होय छे और जितने संख्या पेढ़ी की है बेचने वाले की उतनी है। कोई दूसरा बेचने वाला पेढ़ी के अंदर आया नहीं है। दरेक पेढ़ी समतुला में होय छे तेनो अर्थ ए थयो कि दरेक पेढ़ीनी सीमांत आवक और सीमांत खर्च सरखा होय छे, यानी कि हर एक पेढ़ी का जितनी आवक के खर्च है सारी पेढ़ी को सरखे हो रहे, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं हुए। अने पछी तेने मात्र सामान्य नफो ज प्राप्त थतो होय छे, इसलिए उसको ज़्यादा नफ़ा नहीं मिलता, लेकिन सामान्य थोड़ा बहुत तो नफ़ा मिल जाता है। आ परिस्थिति में उद्योगों में नवी पेढ़ीओं ने दाखल थवा माटेनुं कोई आकर्षण होतुं नथी, इसलिए ऐसी परिस्थिति में कोई नवा उद्योग इसके अंदर आना चाहता नहीं है, आकर्षण होता नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें तो जो पेढ़ी चल रही है उनको ही नफ़ा नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे अंदर घुस के। तेमज हालनी पेढ़ीओं ने उद्योग में छोड़ी जवा माटेनुं पण कोई कारण होतुं नथी, या फिर जो पेढ़ी अभी चल रही है उद्योग के अंदर वो भी छोड़ के जाती ही नहीं है, क्योंकि उनको नुकसान तो हो रहा नहीं है, थोड़ा बहुत तो नफ़ा मिलता है। अलबत्त जो उद्योग में अमुक पेढ़ीओं ने लांबा गाड़े पर असामान्य नफो मळतो हशे तो ये उद्योग में વધુ नफानी आकर्षाईने नवी पेढ़ीओ और अंते असामान्य नफो उद्देश्य थवा पामशे। आगे बढ़ के क्या होता है कि धीरे धीरे पेढ़ी का नफ़ा बढ़ता जाता है और सामान्य ज़्यादा हो जाता है। ऐसे वक्त में क्या करते हैं, जो नवी पेढ़ी होती है वो भी उद्योग के अंदर आने के लिए आकर्षण होती है कि हम लोग भी इसके अंदर घुस जाएंगे तो ये परिस्थिति में हमें भी ज़्यादा नफ़ा मिलेगा। जो लांबा गाड़े पेढ़ीओ असामान्य नफ़ा जेटલું પણ प्राप्त नहीं करती हो तो ते उद्योग में छोड़ी चाली जाए से। अगर लांबा गाड़े टूंका गाड़ा में हमें सामान्य नफ़ा नहीं मिल रहा, छोटा छोटा खोट जा रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ही तुम्हें नफ़ा मिल रहा ही नहीं है, 1-2 साल हो गई, 3-4 साल हो गई, तो भी तुम्हें नफ़ा नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, उद्योग को छोड़ने का सोचोगे। जेने परिणाम उद्योग में घटाडो तथा भाव વધવા पामशे, जिसकी वजह से बेचने वाले के लोग घट जाते हैं और जो भाव होता है बेचने वाले कम और ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, भाव आगे हो जाता है। हाँ, प्रक्रिया ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે જ્યાં સુધી પેઢીઓને સામાન્ય નફો મળતો થઈ જાય। ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, जब तक सामान्य नफ़ा मिलता होवे। आम पूर्ण हरपाईवानी परिस्थिति में उद्योग જ્યારે समतुलानी अवस्था में आए ત્યારે તેનું કદ स्थिर होए छे। ऐसे अगर पूर्ण समतुला वाली परिस्थिति आ गई तो ऐसे सिचुएशन है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, स्थिर कद हो जाता है। એટલે કે પેઢીઓની સંખ્યામાં વધઘટ થતી નથી, यानी कि પેઢી बढ़ भी नहीं रही है और घट भी नहीं रही है। आ बधी ज પેઢીઓમાં सामान्य नफो ज प्राप्त करे छे। ये सारी पेढ़ी खाली सामान्य नफो ही प्राप्त करती है। अंत इष्ट कदनी होय छे, यानी इष्ट यानी कम से कम कद की होती है। आ अंगेनी ऊपरनी आकृति है। अब देखो ऊपरनी आकृति में बताया है, ये क्या है, उत्पादन, ये क्या है, कीमत और खर्च। यहाँ पे कीमत क्या है, सरेराश खर्च और सीमांत आवक दोनों क्या हो रहा है, बराबर। तो पेढ़ी क्या करती है, सामान्य नफा ही कमा रही है, ज़्यादा उसको आवक हो रही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये खर्च और आवक की यहाँ पे टच रेखा ऊपर से कर रही है। ठीक है, अब त्यारे तेनो सरेराश खर्च न्यूनतम होय छे। सरेराश खर्च क्या होता है, कम से कम, अने तेणे महत्तम कार्यक्षमतानुं बिंदु हासिल कर सके छे। महत्तम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करती है, जितना कर सके उतना सब खुद की जीव जान लगा के उत्पादन पेढ़ी करती है। एटले कि आ बिंदुए पेढ़ी एकम विकास और उद्योग में तमाम लाभों प्राप्त करे छे। यानी ये सिचुएशन में क्या करती है, लाभों भी कमाती है, विकास यानी आगे ही बढ़ती है, उद्योग में भी विकास होता है। अने अति विस्तार में गैर लाभ तेने हजू सुधी अनुभव्या नहीं, और ऐसे विस्तार में क्या होता है, पेढ़ी को गैर लाभ होता नहीं है।
પૂર્ણ હરીફાઈની પરિસ્થિતિમાં દરેક પેઢી इष्ट कदनी હોય છે या हर पेढ़ी क्या होगी इष्ट यानी कम से कम कद की। एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। ठीक है, जो पेढ़ी इष्ट कद સુધી ઉત્પાદન નહીં કરે તો તેનું સહેરાજ કદ ઓછું થવા રહેવા પામશે। अगर उसका सहेराज अगर थोड़ा भी नफ़ा नहीं कमा रही है तो पेढ़ी का क्या होगा, खर्च बढ़ता जाएगा, जो तेने परिणामे अन्य इष्टतम पेढ़ीओनी हरीफाई में फेंकाई जैसे। इससे क्या होता है, पेढ़ी हरीफाई से बाहर निकल जाती है। टूंक में लांबा गाड़े पूर्ण हरीफाई में बधी ज पेढ़ीओ इष्ट कदनी होय छे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पेढ़ी क्या होती है, सबसे कम कद में इसमें होती है। इष्ट कद करता ओछું कद धरावती पेढ़ीओं अस्तित्व होतो नहीं। इष्ट कद यानी कम से कम कद, जितना कद होना चाहिए था उससे कम कद किसी भी पेढ़ी का होना चाहिए नहीं। पूर्ण हरीफाई में किंमत भेदभाव शक्य है शा माटे? पूर्ण हरीफाई में कीमत का भेदभाव यानी कम ज़्यादा होना शक्य है या नहीं, क्यों? तो पूर्ण हरीफाई में कीमत भेदभाव शक्य नहीं या माटे मुख्य बे कारण है। क्योंकि उसमें क्या, उसके दो कारण हैं मुख्य। क्योंकि पूर्ण हरीफाई में तुम कीमत बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। पूर्ण हरीफाई में बधी ज पेढ़ीओ एक समान गुणी वस्तुओं उत्पादन करे छे। सारी पेढ़ी क्या होती है, बेचने वाले बहुत होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। और जो बेचने वाले होते हैं, जो वस्तु बेचते हैं, उनके गुण भी क्या होता है, समान। अगर तुमने पैसे बढ़ा दिए तो ग्राहक क्या करेगा, दूसरे के पास चला जाएगा। इसलिए तुम पैसे बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, दरेक पेढ़ी उत्पन्न करेली वस्तुનું अंग आकार रंग आकार गत गुणवत्ता पैकी वगैरह दृष्टि एक सरखी होय छे। सब वस्तु का रंग आकार वस्तु गुणवत्ता सब चीज़ें क्वालिटी सब कुछ एक जैसी होती है। आनो अर्थ ए है कि वस्तुना एकमों एक बीजा पर संपूर्ण अवेजी तरीके से। इसका मतलब ये है कि एक वस्तु की तुरंत अवेजी वस्तु बहुत सारी अवेलेबल मार्केट में होती है। ग्राहकों ने बजारनी परिस्थिति पूरी माहिती होय छे और ग्राहक क्या होता है, बेवकूफ़ नहीं होता, उसको सारी की सारी माहिती होती है। पूर्ण हरीफाई में पेढ़ीओं संख्या खूब वधारे होय छे। पेढ़ीओं, जैसे मैंने ऊपर कहा कि पेढ़ी की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अन्य रीति कोई एक पेढ़ी व्यक्तिगत रीत से बाजार कीमत पर बुरी असर कर सकती नहीं। इसलिए कोई एक पेढ़ी बाजार कीमत को बढ़ा सकती नहीं, असर कर सकती नहीं है। बधी ज पेढ़ीओ बाजार कीमत स्वीकारीने चालू पड़े छे। हर पेढ़ी को बाजार की कीमत स्वीकारनी पड़ती है। पूर्ण हरीफाई और इजारा में सरेराश आवक ने सीमांत आवकनी रेखा मात्र आकृति में दर्शाओ। तो हमें क्या इसमें क्या करना है, सिर्फ आकृति हमें ड्रॉ करके देनी है। तो नीचे क्या आएगा, उत्पादन, और ऊपर आएगा कीमत एंड खर्च। तो उत्पादन सरेराश आवक और सीमांत आवक रेखा, ये रेखा ये क्या है, समांतर है। पूर्ण हरीफाई में सरेराश आवक और सीमांत आवकनी रेखा, ये देखो दोनों क्या है, एक ही है। जबकि इजारा में, इजारा यानी मालूम है ना, एक ही इंसान के पास सारा का सारा पावर होता है, वही ये इंसान चीज़ें बेच सकता है। जैसे कि आईफोन बेचने वाला इंसान एक ही है, दूसरा कोई भी उसको प्रोड्यूस यानी उत्पादन कर सकता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, सरेराश आवक यानी सीमांत आवक। जैसे सरेराश आवक बढ़ती है वैसे सीमांत आवक भी बढ़ती है। ठीक है, थैंक यू।